Hello students, today I am explaining you female reproductive part, the pistil, megasporangium and embryo sac. Now here I am drawing a picture of pistil. This is the diagram of pistil, and pistil is the female reproductive organ, and this is style of pistil, stigma of pistil and ovule of pistil, and here thalamus. The gynoecium represent the female reproductive part of flower. Gynoecium, female reproductive part of flower, and gynoecium may be consist of a single cell. We say to this monocarpillary. gynoecium अगर सिंगल सेल से कंसिस्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं मोनोकार्पिलरी. इफ मोर देन वन पिस्टिल देन इट्स मल्टीकार्पिलरी. अगर गाइनोशियम मोर देन वन पिस्टिल से कंसिस्ट होता है तो हम इसे बोलते हैं मल्टीकार्पिलरी. इफ पिस्टिल मे बी फ्यूज इट्स कॉल्ड सिनकार्पस. जब पिस्टिल एक दूसरे से ऊपर से मिले हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वे कहलाते हैं सिनकार्पस पिस्टिल. इफ पिस्टिल मे बी free, it's called एपोकार्पस पिस्टिल. हम इसे एपोकार्पस पिस्टिल बोलते हैं जब वो ऊपर से फ्री होते हैं. पिस्टिल हैज़ 3 मेन पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. The placenta is located inside the ovarian cavity. Placenta ovarian cavity के अंदर locate होता है. Arising from placenta, there are megasporangium called ovules. यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम होती है वह कहलाती है ओव्यूल्स. यहाँ पे जो मैंने आपको सिनकार्पस और एपोकार्पस पिस्टिल एक्सप्लेन किया था कि जो ऊपर से फ्यूज होते हैं पिस्टिल्स, वो सिनकार्पस. यहाँ इसका डायग्राम ड्रॉ करके इसे शो किया जा रहा है. यहाँ पे देखिए इसकी स्टिग्मा और ऊपर से सभी इसके पिस्टिल जो है वो एक दूसरे से फ्यूज़ है, और जो फ्री है उस पिस्टिल का भी, उसके कार्पल्स जहाँ से फ्री होते हैं उसका भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके उसे शो किया जा रहा है. ये है एपोकार्पस पिस्टिल. यहाँ से देखिए पिस्टिल के सभी पार्ट्स ऊपर से फ्री है, और यह है एपोकार्पस पिस्टिल. और जो पहले ड्रॉ किया गया है वह है सिनकार्पस पिस्टिल. अब यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एम्ब्रियो सेक बनता है उसका एनाटॉमिकल डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. इस तरह से डायग्राम को देखिए ड्रॉ किया जा रहा है, जिसमें इसकी डिफरेंट लेयर्स को भी डिफरेंट कलर से शो कर रही हूँ. दिस इज द एनाटॉमिकल डायग्राम ऑफ मेगास्पोरेंजियम, एंड हियर इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक. जिसके ऊपर का पार्ट था वह था फ्यूनिकल, यह है एम्ब्रियो सेक,
यह है हीलम, माइक्रोपाइल, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, नीचे की तरफ जो पोर है ये है चैलेजल पोर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने जो इसमें ओवरी के अंदर इसका अटैचमेंट देखा है वह प्लेसेंटा का वह पार्ट कहलाता है फ्यूनिकल। अटैच द प्लेसेंटा, दिस पार्ट इज फ्यूनिकल, एंड व्हेन इट फ्यूज विथ फ्यूनिकल एंड एम्ब्रियो सेक, दिस पार्ट इज कॉल्ड हीलम। यहाँ जो इसका एनाटोमिकल डायग्राम था एम्ब्रियो सेक का, जहाँ से फ्यूनिकल और एम्ब्रियो सेक दोनों को फ्यूज करने वाला पार्ट कहलाता है हीलम। ईच ओव्यूल्स के 2 प्रोटेक्टिव एनवलप है, दीज आर कॉल्ड इंटेगुमेंट। ईच ओव्यूल्स हैज 2 प्रोटेक्टिव एनवलप called integument, outer integument and inner integument. Now small opening is micropyle, एक स्मॉल ओपनिंग पोर है वह कहलाता है माइक्रोपाइल, एंड माइक्रोपाइल एंड इज द चैलेजा। जहाँ से माइक्रोपाइल एंड होता है वह पार्ट कहलाता है चैलेजा। इस तरह